हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो सूफ़ी टीवी चैनल की तरफ से आप सबको खैर मकदम है आपका। तो अनदर पॉलिटिकल और हॉट न्यूज़ लेके सुफियान ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। कल एक तहरीर मेरे सामने से गुज़री। मैंने कहा पहले उसका इमरान ख़ान के झूठ, मुनाफ़िक़त और उसकी बग़ैरती मैं आपके सामने रख दूं। वो बंदा उसमें लिखने वाला कह रहा था कि आप लोग अमरीकी साजिश से आपकी हुकूमत गिराई गई और अमरीकी साजिश से ही आप वापस आना चाह रहे हैं, यानी कि ट्रंप से, क्योंकि वो 60 उन्होंने लिखा है ना सेनेटर्स ने अमेरिका के कि भाई हमें ये बंदा वापस चाहिए, इमरान खान रिलीज़ इक़्तिदार में। फिर इसराइल, क्योंकि अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है, वो उसके अखबार में आता है कि इमरान ख़ान इसराइल को तस्लीम करने में और ये करने में कि इसराइल को तस्लीम करने में और आपस में बायलैटरल इश्यूज़ ठीक तरह से लाने में इसराइल के लिए मददगार साबित हो सकता है इमरान ख़ान, इसलिए उसको रिलीज़ किया जाए। फिर इसी तरह ये कहते हैं हमने फ़ौज से आज़ादी लेनी है, और इनके रहनुमा तस्दीक भी कर रहे हैं कि यार फ़ौज से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब बंदा किसके ऊपर बिलीव करे, जिसके ऊपर ये कहता है मीर सादकों ने मेरी हुकूमत गिराई बैरूनी लोगों से मिलके, अब उन्हीं के साथ ये मुज़ाकरात और उन्हीं के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाह रहा है। तो अब इन्होंने अमेरिका को अपना बाप बना लिया इमरान ख़ान ने। तो अब यूथियों का बंदा क्या कहे। तो पीआईए के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन पीआईए की बात मैं आपको बताता चलूँ कि पीआईए में सब घूस्ट मुलाजमीन हैं। 17 तैयारे ऑपरेशनल्स हैं, जिसमें 619 पायलट्स हैं। तो पीआईए को अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो कैसे पीआईए जो है ना मामला ठीक होंगे। पीआईए के मामला ठीक करने के लिए पीआईए को प्राइवेटाइज़ करना, रेलवे को प्राइवेटाइज़ करना, आउटसोर्स करना, प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए स्टील मिल को, वापडा वगैरह को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकारी ख़जाने पे बोझ है और आम लोगों की तालीम और रोज़गार का पैसा, मुआवजे का पैसा इन ब्लैक शीप्स के ऊपर लग रहा है। शहबाज शरीफ जो हैं वो अरब इस्लामी ममालिक की शिरकत के लिए अगले हफ्ते सऊदी अरब जा रहे हैं। तरमीमी जजेस की तादाद सेनेट कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान है। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरानडू जजेस का ख़ात्मा किया जा सके और हो सकता है कि भाई ये तरमीम आ भी जाए। नवाज़ शरीफ ने बड़ा अच्छा किया है कि पाकिस्तान ट्रैक पर डाल दिया गया है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है ना वो बरतानवी कारोबारी वफ़द से मुलाकात की है और कहा है कि बैरूनी सरमायाकारों के लिए बहुत सहूलतें दी जा रही हैं। लाहौर में स्मोक की वजह से 2 या 3 दिन के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और ये जो लंदन में काजी फायजीसा की गाड़ी पे, हाई कमीशन की गाड़ी पे जो अफराद ने हमला किया उनको सज़ाएं दी गई हैं। तो इस सिलसिले में वजारत ख़ारजा ने वजारत ख़ारजा ने अच्छी ब्रीफिंग दी है और बरतानवी गवर्नमेंट पर वाज़ेह किया है कि आज तो ये बर्दाश्त कर लिया, दोबारा ये नहीं होना चाहिए। तो बरतानवी गवर्नमेंट भी शायान अली और इस तरह की जो यूथड़ मैयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहा है और उम्मीद है कि उसमें 2% कमी हो जाएगी शरह सूद में, तो ये भी महंगाई कम करने का और कारोबार बढ़ाने का बायस बनेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने इंतज़ार पंजूथा को घर पहुंचा दिया है, और ये भी एक स्टोरी थी जो पीटीआई वाले कर रहे थे कि भाई
हमें जो है ना वो हमारा वकील अगवा कर लिया गया, वो आ गया। मरीम नवाज़ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल 2 का इफ्तिताह कर दिया है और उनसे कहा है कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। पिछले हफ्ते उन्होंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। तो ईरान के सदर ने कहा है कि हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी कि इसराइल को अब देंगे, ये पता नहीं कब देंगे, पता नहीं क्या इनका है। तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी में अपना मिशन किरदार अदा करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में 3 कश्मीरी शहीद कर दिए गए हैं। 32 फ़लस्तीनी इसराइली बीमारी से 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान में CTT की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इरफान सदीकी की क़ियादत में एशियन पार्लिमानी वफ़द के अजलास के लिए कतर वफ़द चला गया है। तो ये कुछ अहम ख़ास न्यूज़ थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी जो है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तकरीबन 92,000 इंडेक्स पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है और जुडिशल कमीशन पार्लियामेंटेरियंस के नाम फाइनल कर दिए गए हैं और ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपनी बताया था और इसका इजलास परसों है। तो ये जो कहता था कि भाई मैं सबको रुलाऊंगा इमरान खान, आज उसकी जो वाइफ है वो अदालत में रो पड़ी है और कहती हैं कि ये मैंने आज के बाद अदालत नहीं आना, क्योंकि ये जो जज हैं ये सही फ़ैसला नहीं करते इंसाफ पे। तो ये खुदा की करनी ऐसी है कि अब इनके ऊपर मार पड़ी है और ये रो रहे हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मुआशी इस्लाहाती एजेंडे पे अमल जारी रहेगा, ये उन्होंने कहा है जनाब इसहाक डार साहब ने। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। हर तरफ से यही ख़बरें आ रही हैं, गवर्नमेंट्स के और टेक्सटाइल्स के और IT के और शुगर वगैरह के जितने भी एक्सपोर्टर जा चुके थे बांग्लादेश और इंडिया में अपने लोगों से चीज़ें बनवा रहे थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। यूथ सहाफ़ियों को और इमरान खान का झूठ बेनकाब किया गया है। तो पीरनी और लीलमा की जंग चल रही है। तो पीरनी ग्रुप इसमें पीरनी का इसमें फ़िलहाल पलड़ा भारी नज़र आ रहा है पार्टी पे कब्ज़ा करने के लिए। इमरान खान जो है ना उसने इनकलाब लाने के लिए गंडापुर को टास्क दिया है कि मुझे कम से कम 10 से 15 लाशें चाहिए जिसमें वकील भी हों, यूट्यूबर्स भी हों और कुछ मेरे ओहदेदारान हों, ताकि जब वो मरेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा और जब मुझे फ़ायदा होगा तो मैं फिर इनकलाब के लिए वही 9 मई और तोड़ फोड़ की तरफ जाऊंगा। तो ये बंदा इक़्तिदार की खातर पागल हो गया है, ये किसी भी हद तक गिर सकता है। तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। तो ये कुछ ख़बरें थी जो मैं आपके गोश्तगवार कर रहा था। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीक में जो मरीम नवाज़ हैं वो भी लंदन जाने का सोच रही हैं, तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। अब पता नहीं क्या इसमें होने वाला है, सारे लंदन जा रहे हैं। शहरयार अफरीदी को PTI की तरफ से गालियाँ और मुक्के पड़े हैं और PTI के ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। नए चीफ जस्टिस ने सरप्राइज़ दिया है और लंदन के यूथियों को बड़ी सज़ाएं दी गई हैं। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जितना ये यूथी हैं इनकी वाइफ पे, इनके फितरों पे मुकदमात चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान को नथ पा के हम इसको नई जब से ये अंदर गया है तो पाकिस्तान में कितना सुकून है और पाकिस्तान के
अब मैंने आपको बताया था कि IMF की डील हो जाने के बाद ये मुआशी इस्लाहाती एजेंडा जिसमें PIA और ये इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये घूस्ट मुलाजमीन को निकाल के इनके ऊपर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा ये इदारे खाते हैं उनके ऊपर लगाया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से खैर की ख़बरें हैं। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत दे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पेट्रोल और बिजली के नर्ख मज़ीद सस्ते हो जाने का इम्कान है। तो पाकिस्तान में सऊदी अरब और कतर और कुवैत का दौरा करके शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरब वगैरह का पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अगले हफ्ते फिर सऊदी अरब जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो मैं आपके गोश्तवार करना चाह रहा था। आपके चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और इन्फॉर्मेशन देने का, फीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, सेहत तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।